और तिरंगा मुहिम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बाइक रैली में अपोजिशन लीडरों की अदम मौजूदगी पर बीजेपी हमले कर रही है। इस पर जवाब देते हुए कहा कि मुल्क की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। और वहीं दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया, लेकिन इस प्रोग्राम में अपोजिशन लीडरों ने शिरकत नहीं की, जिस पर लफ्जी जंग शुरू हो गई है। दल जो इसमें शामिल नहीं हुए वो राजनीति से बाहर आए और कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस वर्ष में मना रहे हैं वो प्रण लें कि अमृत काल में अगले 25 सालों तक कुछ कार्यक्रमों में तो कम से कम राजनीति वो ना करें और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाने के लिए अपना सहयोग भी। और आइए इस पूरे मामले पर दो खास मेहमानों को हम जोड़ते हैं, जिसमें हमारे साथ हैं महिमा सिंह, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, और शुभेंदु शेखर अवस्थी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सर शुभेंदु जी, एक चीज ये है कि तिरंगा यात्रा ठीक है, ये पूरे देश के लिए जरूरी है और पूरा देश पहली बार नहीं सदियों से मनाता आ रहा है, 75 साल से ये मनाते आ रहे हैं। एक कोशिश है, एक खुशी है, एक नयापन, इसमें और जोश लाया जाए, लेकिन ये कि इसका इल्जाम क्यों इस पर अब सियासत हो रही है कि अपोजिशन को भी आना चाहिए। अपोजिशन की अपनी मर्जी, वो अपने तौर पर अलग मनाना चाहेगा, क्यों इसको विवाद बनाया जा रहा है? जिलानी साहब बताओ, क्या अपोजिशन पाकिस्तान की पार्टियां हैं कि वो नहीं मनाएंगी? ये तिरंगा की बात है, देश के लिए बात की गई है और हमने रिक्वेस्ट किया है। आना नहीं आना उनके मन की बात हो सकती है, ना भी आए तो क्या पूरा देश नहीं मनाएगा? जी, मेरा यह कहना है कि यह उनकी मानसिक विकलांगता है कि तिरंगा ऐसे विषय पर भी वो राजनीति कर रहे हैं। जी, तो मेरा बड़ा शर्म आती है कांग्रेस के और बाकी जो विपक्ष के कुछ लोगों के जो बयान आए हुए हैं। तिरंगा हमारे दिल में भी है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, हम मानते भी हैं, पर जो दिल में है उसको दिखाना भी है जी। और यदि पूरे भारत के 20 करोड़ 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहरेगा तो क्या आपको लगता है कि इससे देशभक्ति की भावनाएं और नहीं बढ़ेंगी? आज का नया बच्चा ये नहीं समझेगा कि तिरंगा का इतना बड़ा फंक्शन, चूंकि हर चीज में राजनीति देखनी है, हर चीज में विरोध करना है, यह कांग्रेस का काम है और उनकी ये मानसिकता, उनकी ये विकलांगता हमको साफ साफ दिखाई देती है। जी, महिमा जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से कार्यक्रम शुरू हुआ है, प्रोग्राम शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं करती, सदियों से, सालों से करती आ रही है और हर कोई करता है। सारी सियासी पार्टियां 15 अगस्त 26 जनवरी को पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन 75वां साल है, इसमें सबको शामिल होना है और एकजुट होने की अगर बात हो रही है तो फिर इस पर एतराज क्यों? महिमा जी। बात ठीक है जिलानी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। आपने कहा कि यदि एक बात के ऊपर इकट्ठा होने की बात हो रही है तो इसमें सियासत क्यों? जी। हम भी ये पूछना चाहते हैं कि ये इकट्ठा होने का जो आज प्रकरण ये कर रहे हैं, आज ये एक तरह से जो स्वांग रचा करके दिखा रहे हैं, जो 15 साल पहले ही नए नए राष्ट्रवादी हुए हैं, 52 साल तिरंगा न फहराने वाले लोग, और अभी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात बड़ी रोचक कही। उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियां क्या पाकिस्तान की हैं? तो मैंने 52 साल का अभी जिक्र किया। 52 साल जिन लोगों ने, आरएसएस ने, भाजपा ने, जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस के हेडक्वार्टर के मुख्यालय के ऊपर नागपुर के अंदर, क्या वो 2002 तक क्या वो पाकिस्तान के लोग थे? क्योंकि वो तिरंगा का तिरस्कार, बहिष्कार करते थे। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है कि सभी लोग अपने अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर तिरंगा लगा लें, आज भी आरएसएस और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी सहित बहुत सारे संघियों ने वो तिरंगा की प्रोफाइल पिक्चर लगाने से इनकार कर दिया है, नहीं लगाई है। तो ये उनसे जाकर सबसे पहले पूछें कि वो पाकिस्तान से आए हैं क्या या पाकिस्तान के हैं क्या। और उसी के साथ आपने अपनी रिपोर्ट जब शुरू में सुनाई और कुछ खबरें आप सुना रहे थे, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात उस समय कही कि भाजपा को क्या दिक्कत है कि वो सदन के अंदर मुसलमानों को नहीं लाना चाहती है, क्योंकि ये पिंगली वेंकैया द्वारा जो दो रंगों का जो मेल था, लाल और
हरा, जिसमें महात्मा गांधी ने श्वेत को जोड़ दिया था और बौद्ध चक्र को जोड़ दिया था, अशोक चक्र को जी। ये उसमें से हरे रंग के बिना ही भारत की कल्पना करते हैं। उसी लिए तो गोलवलकर ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर भारतीय भगवा के सामने नतमस्तक होगा, सर झुकाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ तो अब तिरंगे की बात हो रही है और तिरंगा में तीनों रंग है, वो चक्र भी है जो चीजों का आप जिक्र कर रही हो, वो कंप्लीट तिरंगा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मैं 10 सेकंड बीजेपी भी अब उसी तिरंगा को मानती है। कहा था वही गोलवलकर जिन्होंने जब 3 रंगों को अशुभ कहा था तो उन्हें पटेल ने याद दिलाया था कि ये भूल गए हैं क्या कि हिंदुओं के देवता भी 3 ही होते हैं। जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब वो पिछली चीजों पे हम जाने के बजाय हम 75वां जो अमृत महोत्सव है उसके लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है ना महिमा जी। तो इस पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे कार्यक्रम का सहरा जो है बीजेपी के सर जा रहा है, तो इस पर हम क्यों जाएं? ऐसा तो नहीं है नजरिया। आपने भी सुना होगा, जिस कौम को अपने इतिहास का एहसास नहीं होता उस कौम का कोई वजूद ही नहीं होता। आप यदि ये कह रहे हैं कि हम इतिहास भुला करके और आगे देखें, हम ये भूल जाएं कि इस भाजपा के मुख्यालय के ऊपर आज भी भगवा के नीचे तिरंगा फहराता है, फ्लैग कोड का वायलेशन है। राष्ट्रीय चैनल पर ये बोल रही हूं, भगवा के नीचे तिरंगा फहराने वाले हम देशभक्तों को सिखाएंगे क्या कि तिरंगा कैसे फहराया जाए और उसे कैसे मनाया जाए? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि इन लोगों से हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हर हिंदुस्तानी इस झंडे को सलाम करता है, इस तमाम रंगों को उसकी कदर करता है। इस तिरंगे को जब भी सामने आता है लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उसको सैल्यूट करते हैं। किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। यहां पर लड़ाई यही तो है कि हमें वो सिखा रहे हैं या हम किसी सीख रहे हैं। मेरा सवाल बस यही है कि आरएसएस ने क्यों 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया? इसका जवाब यदि भाजपा दे दें